चना बेचना है, पढ़ कॉपी पे पेपर पेन पे हम लोग डॉक्टर बनने आए हैं। पेपर पेन पे बन के क्या करेंगे? आलू पकौड़ी बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे क्या? नमस्कार, आप एक्सप्रेस न्यूज़ देख रहे हैं। हम आपके साथ गोविंद राज। इस वक्त हम परसपानी के उसी होम्योपैथिक महाविद्यालय और अस्पताल में मौजूद हैं, जिसकी मान्यता रद्द होने की बात जो है लगातार चल रही है और आप लोग भी जान रहे हैं। ये झारखंड का एकमात्र ऐसा होम्योपैथिक महाविद्यालय और अस्पताल है जहां पर इसकी पढ़ाई होती है, लेकिन अब ये भी जो है बंद होने के कगार पर है। कारण ये है कि इसकी मान्यता रद्द होने की बात इसलिए सामने आ रही है ताकि यहाँ पर जो है शिक्षक जो पढ़ाने के लिए आते हैं वो यहाँ पर नहीं है। आते हैं, कुछ दिनों में सब चले जाते हैं, क्योंकि स्थिति काफ़ी ख़राब है। यहाँ की अगर दीवारों की बात करें तो पूरा दरार आया हुआ है। हॉस्टल और जो है हॉस्टल में बच्चों को रहने में समस्या हो रही है। जो लड़कियाँ यहाँ पर पढ़ाई करती हैं वहाँ समस्या हो रही है। तो इस पूरे चीज़ों को देखते हुए जो है इसकी मान्यता रद्द होने की बात हो रही है। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी का भी एक पोस्ट आया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी भी हालत में इसकी मान्यता को रद्द नहीं होने देंगे। लेकिन फिलहाल लगातार जो है ये इस कॉलेज में जो है खतरा मंडरा रहा है। ये एकमात्र झारखंड का ये कॉलेज है और अब ये भी अगर बंद हो जाता है तो यहाँ के बच्चे कहाँ जाएंगे आप सोच सकते हैं। पूरे राज्य से ही नहीं बल्कि और भी दूसरे राज्य के बच्चे भी यहाँ पर आकर के होम्योपैथिक की पढ़ाई जो है वो यहाँ पर करते हैं और समस्या जो है इतनी अधिक है कि आप उसके बारे में समझ नहीं सकते हैं। अब यहाँ के कुछ बच्चों से बातचीत की, क्या कुछ कह रहे हैं यहाँ के बच्चे, यहाँ के प्रिंसिपल, एक बार वो सुनिए। मेरा नाम हुआ अनंत कुमार गुप्ता, मैं सेकेंड ईयर का छात्र हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं गढ़वा जिला से आया हूँ। गढ़वा से आए। जी। कैसी स्थिति है कॉलेज की? कॉलेज की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए, ना सुविधा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब मैं एडमिशन लिया था इस कॉलेज में तो उसके 6 महीने के बाद ही 4-5 टीचर लगातार यहाँ से अपना ट्रांसफ़र करा के यहाँ से जा चुके थे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो टीचर कॉन्ट्रेक्चुअल थे और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का कहना ये था कि यहाँ का सैलरी कम है, हम और दूसरे जगह जाके हमें जो यहाँ काम कर रहे हैं दूसरे जगह हमको और अच्छा वेतन मिल सकता है। तो इसके चलते वो यहाँ से सारे टीचर अपना नौकरी यहाँ छोड़कर चले गए। अब कॉलेज का मान्यता रद्द हुआ कि हम लोग सालों से कितना साल से लेटर लिख रहे हैं कॉलेज बंद होने वाला है, बंद होने वाला है। जब तक यहाँ परमानेंट टीचर नहीं आएगा इस कॉलेज का कुछ नहीं होगा। क्या कहिएगा, कॉलेज में काफ़ी दिनों से हैं और आज मान्यता रद्द हो रहा है। यहाँ पे मेन शिक्षकों की कमी है। शिक्षकों के लिए हम लोग सभी ने ज्ञापन पहले भी दिया है। जो अभी यहाँ पे जितना भी मैन पावर शिक्षक और डॉक्टर यहाँ जो आ जाते हैं तो अभी यहाँ फिर से मान्यता मिल जाएगा। शिक्षक नहीं होने के कारण से मान्यता रद्द हो रहा है। जी, शिक्षक जो अभी यहाँ पे आ जाएं तो मान्यता पूर्ण हो जाएगा। कैसे पढ़िएगा? अगर मान्यता मिल जाएगा तो पढ़िएगा कैसे? पूरा भवन तो जर्जर हो चुका है, कभी भी गिर जाएगा। तो भवन के लिए हम लोग कई बार भवन निर्माण को भी पत्र दिए हैं, लेकिन उस पत्राचार का अभी तक कोई हम लोग को एक अवलोकन नहीं मिला है कि यहाँ फिर से हम लोग को आके भवन को ठीक करे। लेकिन आज जब इतना मुद्दा हुआ है तब भवन निर्माण और सबको ये याद आया है। भवन प्रैक्टिकल लैब में सुविधा तक नहीं है। अच्छा। एक अच्छा डॉक्टर को प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए, क्लिनिकल नॉलेज होना चाहिए। क्लिनिकल नॉलेज है ही नहीं तो क्या, प्रैक्टिकल में सुविधा नहीं है, हॉस्पिटल में सुविधा नहीं है तो कैसे अच्छा डॉक्टर बनेगा? हमारा भविष्य बर्बाद हो रहा है। गढ़वा से मैं आया हूँ यहाँ गोड्डा पढ़ने, सब अपना नीट निकाल कर आ रहा है, इतना मेहनत कर आ रहा है। जब सरकार को सुविधा, कैडेवर वगैरह का कई लेटर लिख चुके हैं हम लोग, फिर भी कुछ नहीं व्यवस्था है। कभी प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं, कुछ भी इक्विपमेंट नहीं है, माइक्रोस्कोप नहीं है। कैसे लोगों का इलाज करिएगा? क्या करिएगा? वही तो, कैसे इलाज करेंगे? क्या हम लोग यहाँ चना बेचना है, कॉपी पे पेपर पेन पे हम लोग डॉक्टर बनने आए हैं? पेपर पेन पे बन के क्या करेंगे? आलू पकौड़ी बेचेंगे, सब्जी बेचेंगे क्या? डॉक्टर बनने आए तो हमको एक अच्छा इलाज करना है, पेशेंट को ठीक करना है। 3 तारीख को शाम को। हाँ सर, क्या कारण रहा मान्यता रद्द होने का? मुख्य जो कारण है वो है टीचर्स की अनएबिलिटी या कमी। सर, पूरा भवन जर्जर हो चुका है, कभी भी कोई अनहोनी घट सकती है। जितने भी भवन अभी हम लोगों ने देखे सारे भवन लगभग धंस चुके हैं, टूट चुके हैं, दीवारों में दरार है। सर, यहाँ पर कैसे विद्यार्थी रहे, कैसे पढ़े? दूसरा एनाटॉमी डाइसेक्शन हॉल जो है आपका वो तो साफ़ ही धंसा हुआ है। अब दूसरा एक बात है कि वहाँ पर कोई मतलब बॉडी नहीं है जिससे आप दिखा सके स्टूडेंट को या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करवा सके। जहाँ तक भवन का सवाल है, कई पत्राचार मैंने करे हैं। वहाँ नए एग्जीक्यूटिव आए हैं 1.5-2 महीना पहले, उनसे मिले, मैंने कहा सब बातें कही, ऐसा सी बात है। तो उनका कहना है जो हम एस्टीमेट बनाते हैं, एस्टीमेट बनाने के बाद जो एस्टीमेट बनाते हैं वो कोई प्राइवेट कंपनी बनाती है और उनको पैसा देना पड़ता है। तो अगर जो एस्टीमेट बनाता है उसी को अगर कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो वो उसमें एडजस्ट करते हैं।
तो ये एक प्रॉब्लम उन्होंने बताई। उसके बाद कुछ दिन पहले वो आए थे रजनीश जी, उन्होंने फिर इसके ऊपर थोड़ा सा संज्ञान लिया। तो 2-3 दिन बाद इंजीनियर आए और उन्हें पूरे यहाँ का मैप मांगा, आपका जो जो बिल्डिंग है वहाँ का मैप दिए। तो उनको मैप दिया हुआ है। अब सर देखिए एक कब तक। लंबा अंतराल हो गया, लगभग 7-8 साल से ज़्यादा का समय हो गया। बोर्ड लगे हुए हैं आगे बाहर में, उस बीच में सर 2-3 महीना पहले ही क्यों कार्य शुरू हुआ, क्योंकि संज्ञान में लोगों को आया? ये पहले भी तो हो सकता था, जब शुरुआत हुआ भवन टूटने का, जर्जर होने का, तो उस समय भी तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को संज्ञान में दिया जा सकता था, अधिकारियों को संज्ञान में दिया जा सकता था। क्या ये कॉलेज प्रबंधन की लापरवाही है सर? देखिए, ये नौबत ही क्यों आई? मैं एक सरकारी आदमी हूँ, मैं सरकारी वे से जाना चाहता हूँ, मैं सरकारी वे से जाना चाहता हूँ। मैं दाएं बाएं से हेल्प लेने का नहीं चाह रहा हूँ। मैं, आप भी सर रहे हैं आपको कोई पता है। तो मैंने अपनी तरफ से जो करना है करा, किंतु भवन निर्माण ने, मैं आपको दिखा दूंगा, 7वां या 8वां रिमाइंडर दिया मैंने। मेरे पास पूरे बंच हैं, 7 या 8 रिमाइंडर दिए उसको भवन निर्माण को। अब वो नहीं आ रहे हैं, उनके ये प्रॉब्लम रही, तो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता कर रहा हूँ, नहीं उधर से नहीं हो रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर जो सुविधाएं छात्र छात्राओं को मिलना चाहिए वो सुविधाओं तो आप दिलवा ही सकते थे, जैसे क्या? बॉडीज़ वगैरह हैं, और जो चीज़ें हैं, जो ऐसे जो नॉर्मल सुविधाएं हैं जो मिलनी चाहिए स्टूडेंट को, जैसे भवन कि छोड़ अभी करके। डेड बॉडी की बात हो रही थी, एनाटॉमी डायसेक्शन हॉल में, जब उसमें बॉडी है ही नहीं तो फिर उसका क्या ही काम रह जाता अगर है आपके पास सर वो चीज़ें नहीं रहेंगी तो कैसे विद्यार्थी सीखेंगे? डेड बॉडी जो बात है, जहाँ तक डेड बॉडी की बात है, डेड बॉडी के लिए पत्राचार किया गया था रांची से। वहाँ से आया सिविल सर्जन के पास, अगर आपके पास कोई लावारिस लाश आती है तो यहाँ देने के लिए। हाँ, तो उसके बाद भी वहाँ भी थोड़ा सा जाके फॉलोअप करा उसका। अब अगर डेड बॉडी यहाँ आती है तो डिसेक्शन कौन कराएगा? सबसे बड़ी बात ये आती है। और डिसेक्शन, अगर डेड बॉडी आती है और वो सड़ती है तो दूसरी बात, एक और दूसरी नई प्रॉब्लम आ जाएगी, बीमारी फैलने की, इन्फेक्शन यहाँ से फैलने की। हाँ, तो इसके लिए शुरू में पहल करके फिर मैं रुक गया, क्योंकि अगर बॉडी आ रही है और उससे अगर बीमारी फैलती कॉलेज में तो वो ज़्यादा नुकसानदेह है। तो उसको स्टोर करने का सर तो कुछ तो तरीका होगा, तरीका ऐसा है, तो नहीं है और कॉलेज में तो होता ही है। तरीका है कि जो डिसेक्शन कराएंगे, अभी जो हमारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको यहाँ जो भेजा गया है वो उतने इस मामले में एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, यानी कि जो शिक्षक हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है इसको लेकर। उसके लिए सर और एक मेरा सवाल है, आपके ही कार्यालय के बाहर दीवारों को देखेंगे अगर तो स्थिति काफ़ी गंभीर है, लगता है कभी भी दीवार गिर जाएगा। सर इसको लेकर के कभी किसी को आपने सूचना दी या फिर इसके वो तो बोले 7-8 बार दे दिया है, लेटर दे दिया सर मैंने। अभी यहाँ पर जेएमएम के जिला अध्यक्ष गोड्डा के प्रेमनंदन कुमार पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ वार्ता हुई और क्या कुछ आप लोगों को आश्वासन मिला इनसे? हाँ, इनसे वार्ता हुई है और इन्होंने पूरी तरह से मुझको एश्योर करा है ये इसमें जो भी बन पाएगा ज़रूर होएगा। और इस क्षेत्र का एकमात्र कॉलेज है, इस राज्य का एकमात्र कॉलेज है, इसको ज़रूर बचाएंगे। डॉक्टर मनोज कुमार सर, इंचार्ज प्रिंसिपल, गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, परसपानी, गोड्डा।